हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम मैथ्स का करने वाले हैं, एट्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स करने वाले हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1, 1.2 एंड 1.3 कर लिया है हमने। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके चैनल पे देख लीजिए। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर लाइन पे है चैम्स। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें देखा था, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ होल नंबर, व्हाट इज़ इंटीजर्स। चैम्स, आज हम और रैशनल नंबर भी देखा था। रैशनल नंबर क्या होता है? p/q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये बताया था मैंने आपको। आज हम देखने वाले इर्रेशनल नंबर। जैसे रैशनल नंबर है जैसे इर्रेशनल नंबर, ये दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है? रैशनल का इर्रेशनल। अब देखते हैं वो क्या क्या होते हैं ना, वो भी आपको समझा देती हूँ। तो चैम्स देखिए, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अभी जैसे आपको पता है इंटीजर्स वगैरह सब जो है वो रैशनल हो सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल में क्या होता है? जो रैशनल इर्रेशनल नहीं हो सकता, इर्रेशनल रैशनल नहीं हो सकता, ठीक है? ये याद रखिए, कन्वर्ट नहीं कर सकते हम उसको। अब देखिए, जैसे √1, √2, √3, √4, √5, ठीक है? ये देख लो, ठीक है? अब देखिए इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल नंबर, ओके? इनकी अब बता रही हूँ मैं आपको कैसे होते हैं, अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे भी आपको काम आए। ये देखिए, 1 का अगर हम रूट निकालेंगे तो कुछ हो सकता है क्या? नहीं, इसका 1 ही आएगा। 2 का निकालना चाहे √2 का तो 2 ही रहेगा, √2 ही रहेगा। इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये √1, √2, √3। 4 का क्या होता है? तो 2 हो जाता है। 5 ऐसे ही, 6, 7, 8 और 9। तो √6 का भी √6 ही रहेगा, √7 ही रहेगा, √8 ही रहेगा, 9 का 3 हो जाएगा। अब 2 तो है, ये रैशनल है। 2 जो है ये रैशनल है, और ये 3 जो आया है ये भी रैशनल है। तो जो इनके रूट वाले हैं ना, ये अगर रैशनल है तो ये भी रैशनल हो जाएंगे चैम्प्स, और ये भी रैशनल हो जाएंगे, और बाकी ये सब इर्रेशनल है। आई होप समझ में आ गया होगा। जो अंडर रूट में जितने भी होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, और अंडर रूट से जो बाहर आते हैं यानी परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं, 4 है, 9 है, फिर 16 है, ठीक है ना? अगर ये सब लेते हैं हम, देखिए √4, √9, √16, √25, √36 एंड सो ऑन। जो परफेक्ट स्क्वायर आते हैं तो ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। ये जो है, अगर ये रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर है, 4 रैशनल नंबर है, 5 रैशनल नंबर है, 6 रैशनल नंबर है। ये नेचुरल नंबर में भी आते हैं और होल नंबर में भी आते हैं। तो अगर ये है तो इसका स्क्वायर रूट भी जो है वो जो अंडर स्क्वायर आता है वो भी रैशनल होगा, यानी √4 जो है वो भी रैशनल है, √9 जो है वो भी रैशनल है, 16 अंडर रूट जो है वो भी रैशनल है, 25 अंडर रूट वो भी रैशनल है, 36 जो है वो भी अंडर रूट जो होता है वो 6 का रूट होता है। ऐसे करते हुए आपके अब समझ में आ गया होगा कि कैसे कौन सा रैशनल है कौन सा इर्रेशनल है, क्योंकि नंबर लाइंस पे अभी हमको बनाना है चैम्प्स, इर्रेशनल नंबर्स बनाने हैं अब, ठीक है? तो देख लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 चैम्प्स। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 दिया आपको। फर्स्ट नंबर है इसका, द नंबर √2 इज शोन ऑन द नंबर लाइन, स्टेप आर गिवन टू शो √3 ऑन द number line using √2, fill in the blanks, fill in the boxes properly and complete the activity। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, करते वक्त मज़ा आएगा। जिसको कंस्ट्रक्शन पसंद आता है उसके लिए तो और भी इजी होगा ये, लेकिन अगर आप पूरी तरह से बने रहेंगे तो आपके लिए भी मुश्किल नहीं है, और इन्जॉय करते हुए मैथ्स करिए ताकि वो भी आपको ईजी लगे। क्या बोला है उसने? अभी एक्टिविटी उसने दिया है, √2 है, √2 आपको दिया हुआ है, और आपको √3 बनाना है। और किसकी हेल्प से? क्योंकि ये एक्टिविटी पार्ट है, तो फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्ली करना है, कंप्लीट द एक्टिविटी।
ठीक है चैम्स, देखिए एक्टिविटी है ये। एक फिगर दिया है आपको। द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज़ द नंबर Q। आपका यहाँ पे कौन सा नंबर शो कर रहा है? तो √2। ये √2 को शो कर रहा है, तो हमने यहाँ पे √2 लिख दिया। द लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट Q। पॉइंट R इज एज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q ऑन द नंबर लाइन। देखिए ये जो है √2 आ गया है, आपको यहाँ √3 बनाना है। तो कैसे इसको एक्टिविटी पार्ट कंप्लीट करना है चैम्स, आपको मैं सही से बता देती हूँ। ये जो है 1 यूनिट है, यहाँ पे √2 जो दिया है उस पर भी ये 1 यूनिट लिया गया है। ठीक है, देख लीजिए, अगर आपको डाउट होता है तो देख लीजिए, ये और ये सेम होंगे। ये 0 से ये 1 यूनिट है, वहाँ पे ले लिया, देखिए है ना, सेम है ना। तो ये 1 यूनिट लिया जाता है, परपेंडिकुलर लाइन लेके 90 का D से बनाने का होता है, 90 लेके कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है? तो ये जो है यहाँ पे देखिए, ये जहाँ पे कट करता है इसे लेकर ये आ गया आपका √3 अंडर √3। ठीक है ना, ये आ गया आपका। ठीक है, तो आपको ये देखिए लिखा है लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट Q। एक Q से लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है। पॉइंट R इज एट डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q ऑन द नंबर लाइन। Q से एक यूनिट की डिस्टेंस लिया गया है, और जो है इस पर परपेंडिकुलर एक ट्राइंगल बना दिया गया है OQR। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें Q जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, अब देखिए लेंथ ऑफ OQ इज इक्वल टू OQ कितना है? √2, और QR कितना है? QR है 1 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम लेके आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, पाइथागोरस में हम क्या लेते हैं चैम्स? तो जो हाइपो रहता है वो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है OQ कितना है आपके पास? तो OQ है √2, तो √2 ले लेते हैं, स्क्वायर तो ऑलरेडी दिया है। QR जो है 1 यूनिट है, उसका भी स्क्वायर दिया है, तो √2 कैंसिल हो जाता है। देखिए √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, 2 टाइम्स है तो ये आ जाता है 2, ये आ गया 2। 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, ये कितना आ गया आपका? 3। देयरफॉर अगर स्क्वायर हटा देते इसका और इसको स्क्वायर लगा देना होता है तो ये हो गया √3। ठीक है चैम्स, तो OR कितना आ गया आपका? OR आ गया √3। तो ये √3 आने पर इतना है, तो इसी पे हमको लेना है। ठीक है चैम्स, अगर फिर भी आपको डिफ़िकल्ट लगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो सेकंड हम देख लेते हैं। तो जब सेकंड आप देख लेंगे तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा, और थर्ड करते करते तो आराम से हो जाएगा, आपको ईजी हो जाएगा। तो बने रहिए साथ में, छोड़ के जाइएगा मत कि कैसे कर दिया है। जब पूरा देख लेंगे, छोटा सा वीडियो है, 3 ही क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। ठीक है ना, देखिए, ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर O एंड रेडियस OR, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line and arc as C. The point C shows the point 3, so √3। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है, या आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड देख लेते हैं, बने रहिए ताकि आपके समझ में आए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है चैम्स, ये आपको अभी आपने एक्टिविटी जो किया था उसमें 2 की हेल्प से, अंडर √2 की हेल्प से अंडर √3 बनाना था, तो आपको अब अंडर √5 बनाना है नंबर लाइन पे। ठीक है चैम्स, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ये सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम ले लेना है ताकि आपके समझ में आए कि कैसे किया जाता है। चैम्स देखिए क्या करना है आपको, ड्रॉ नंबर लाइन, नंबर लाइन। ठीक है, और उसको हमने पहले पाइथागोरस देख लेते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। चैम्स देखिए, मैंने एक लाइन बना ले रही हूँ स्केल की हेल्प से, और ये थोड़ा सा बड़ा स्केल लेना है इसका। स्केल इन द सेंस ये जो नंबर है ना, छोटे छोटे सेंटीमीटर्स जो है वो नहीं लेना है, उसकी दूसरी तरफ पलट के देखेंगे इंच है। ठीक है, इंच ले लीजिए, या सेंटीमीटर आप लेना चाहे तो मोर देन 2 या 3 ले सकते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पे जो इंच वाले हैं वो ले रही हूँ,
यहाँ पे हमको नंबर लाइन 5 पे बनाना है, तो पॉजिटिव है ना 5, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया। ठीक है चैम्प्स, ये पहले स्केल बना लेते हैं, फिर बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। ठीक है, देखिए ये मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, ये -1 हो गया, ये +1, ये 2, ये 3 और ये 4। पॉजिटिव इंटीजर्स ये है, नेगेटिव इंटीजर्स ये है। ठीक है, अब देखिए इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं। ये O है, ये 0 है और ये जो है ये O है। ठीक है चैम्स, अब देखिए मैं यहाँ पे इससे ये तो आपको पाइथागोरस पहले लेके करना है। एक देख लेते हैं पाइथागोरस के लिए कैसे लेना है। चैम्प्स देखिए, ये बनाने के बाद में अब मैं आपको एक बता दे रही हूँ। अभी जैसे हम अगर √1 लेते हैं, √1 उसका होता है, पता नहीं क्या होगा, √2 वो भी नहीं पता है, √3 वो भी नहीं पता, √4 का क्या होगा 2, और √5 जो है उसके बाद आता है। ठीक है ना, √5 इसके बाद आता है, वो भी कितना है हमको नहीं पता। तो हमको ये तो समझ में आ गया ना कि अगर √5 जो है वो 2 के बाद में आता है, ये 4 का जो है वो 2 है, तो ये 5 जो है उसके बाद आने वाला है। इतना आइडिया हो गई आपके पास। ठीक है चैम्प्स, तो हमको जो है ना यहाँ पे बनाना है, इसके नज़दीक 2 के नज़दीक बनाना है, हमने जो एंगल लेना है उसको। ठीक है चैम्प्स, देखिए यहाँ पे स्केल लिख देते हैं। स्केल कितना है हमारा, तो 1 इंच लिया है हमने। स्केल इसलिए लिया है कि नज़दीक अगर हो जाएगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए अब इतना आपको पता होगा ना कि आपको √5 लेना है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि 5 जो है 2 के पहले आता है, तो जब से 2 के बाद में आता है। ठीक है, √4 जो है वो 2 के पास है, 2 आता है, तो √5 जो है वो 2 के नज़दीक आएगा ना, बाद में आएगा 2 और 3 के बीच में। ये कंफर्म है हमारा कि 2 और 3 के बीच में √5 आएगा। ठीक है, तो हम जो सबसे नज़दीक है वो 2 लेंगे। तो हम लोग एक जो है D की मदद से एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं, जैसे हमने एक्टिविटी पार्ट में देखा था परपेंडिकुलर करना है। तो देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन ले लिया, 90 पे कहाँ रखना है, जो ये डॉट है वो 2 के नंबर पे रखना है, लाइन पे लाइन रखना है, स्ट्रेट 90 कहाँ आ रहा है वो देख लेना है। ठीक है चैम्प्स, तो ये मैंने एक स्ट्रेट ले लिया, इसको नाम देते हैं Q नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये Q हो गया। तो मैंने राइट एंगल का ट्रायंगल साइन बना लिया, सिंबल। अब देखिए हमने ये तो 2 ले लिया है, लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट लेना है हमको। ठीक है, 1 यूनिट हमारा क्या था, तो 1 इंच, जो ये मैंने इंच वाला जो है ना वो लेना है, ये यहाँ से लेके 0 तक। ठीक है चैम्प्स, यहाँ आ रहा है मेरा 1, ये 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको इससे मिला देना है, 0 को और ये जो नया हमने पॉइंट लिया है इन दोनों को मिला देना है। इसको हम नाम दे देते हैं R। ठीक है चैम्प्स, ये R हो गया, ये 1 यूनिट है, ये रूट यहाँ। ठीक है, ये आ गया समझ में आपको, ये 2 है। अब देखिए पाइथागोरस के थ्योरम से 90 का है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई हो सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ले लेते हैं, इट फॉर्म द राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने यहाँ लिख लेना है, ड्रॉ नंबर लाइन पहले ले लिया है मैंने, उसके बाद में हमने यहाँ पे लेना है लाइन QR परपेंडिकुलर टू नंबर लाइन। QR जो है परपेंडिकुलर है नंबर लाइन में, तो ड्रॉ लाइन QR परपेंडिकुलर टू द number line through the point Q। Champs, point Q such that, इधर लिख दीजिए, such that length of QR is equal to 1 unit। ठीक है, 1 यूनिट दिया है इसको। और आपने यहाँ पे क्या लेना है, इससे पहले लिख लेना है, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए और एक ड्रॉ नंबर लाइन जैसे लिखा है, ड्रॉ
टेक अ पॉइंट, इधर ले लेते हैं, टेक अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन एंड एल में शॉर्टकट लिख रही हूँ, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नंबर लाइन, टेक क्यू एट नंबर लाइन एंड टेक a point Q at 2 यूनिट। ठीक है, तो देखिए ये आपने 1 यूनिट पे ये लिया, 2 यूनिट पे ये लिया। ड्रॉ, इसके नीचे लिखना है ड्रॉ सेगमेंट QR। देखिए अब मैं आपको पूरा बता रही हूँ, आपने ऊपर लिखा है ड्रॉ अ नंबर लाइन, ठीक है, स्केल दे दिया, टेक अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन, टेक अ point Q at 2 unit, draw a line QR perpendicular to the number line through the point Q such that length QR is equal to 1 unit, draw segment QR। देखिए यही मैंने जो बनाया है उसी को लिख लिया है। एक नंबर लाइन बनाई हमने, नंबर लाइन पे पॉइंट Q लिया है जो कि 2 यूनिट पे है, और उससे परपेंडिकुलर एक लाइन ले ली है जो R है वो 1 यूनिट है। ठीक है चैम्स, तो हमने ऐसे QR जो 1 यूनिट का हो गया और एक सेगमेंट ड्रॉ कर दिया QR। अब आपके पास क्या हो रहा है, ड्रॉ सेगमेंट OR भी कर देना है, यहाँ पे OR है, ये QR नहीं है, OR है। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल आपके पास क्या बन गया, OQR वेयर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर अब लेना है बाय पाइथागोरस थ्योरम चैम्स। ठीक है ना, इजी है ना ये। अब देखिए पाइथागोरस बहुत काम आता है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। 90 के सामने वाला जो भी होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपो बोलते हैं। 90 के सामने है OR, इसका स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हमारा हाइपो क्या है। तो लेंथ ऑफ OR स्क्वायर, ये O है चैम्स, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OQ स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ QR स्क्वायर। चैम्स अच्छे से देखिए, लिख लिया है मैंने। अब हमको OR फाइंड आउट करना है। OQ हमारे पास है, OQ कितना है, तो OQ है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस QR है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है चैम्स, ये OR है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये कितना हो गया, 4 + 1 हो गया 5। लेंथ ऑफ OR स्क्वायर है 5। ठीक है चैम्स, अब देखिए इसका स्क्वायर हटाने के लिए हमने देयरफॉर लेंथ OR इज इक्वल टू √5। आ गया समझ में दोनों का, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड हो गया, ये आ गया आपके पास 5 यूनिट्स, √5 यूनिट्स, यानी आपके पास आ गया है ये OR जो है ये OR है। ठीक है ना, ये √5 के बराबर आ गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये √5 के बराबर है। तो हमको ये √5 नंबर लाइन पे चाहिए ना, तो कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे O से लेके ये R तक एक लाइन, एक इसका मेजर लेके यहाँ पे कट मार के इसको यहाँ तक नीचे लाना है चांस। ठीक है, देखिए क्योंकि ये हमारा √5 है ना, OR जो आया हमारा √5 है, हमने इसके बराबर O से लेकर R के बराबर जितना भी हमारा आता है उसको लेके कट मार देना है, यहाँ पे पूरा कर्व मार देना है। ये तो हमारा क्या आ गया, √5, ये हमारा आ गया है √5। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, तो इसको नाम दे देते हैं हम C। ठीक है, C दे दिया हमने नाम। अब देखिए इसको यहाँ ले लेना है, एक बार लिख लेना है यहाँ पे, यहाँ तक आपने कर लिया, 5 यूनिट आ गया है आपका। यहाँ पे लिख लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है चैम्स, अब देखिए अभी आपने क्या किया, तो ड्रॉ
an arc with center O and radius OR, क्योंकि हमने O से लेके OR तक, ये पॉइंट OR तक, OR O क्यों नहीं OR, ठीक है, OR तक के किया है। और मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line of the number line and arc C बना लिया हमने, arc C, arc SC, ठीक है। the point C shows the number √5, ठीक है चैम्प्स। देखिए फिर से एक्सप्लेन किया है, वैसे इस पे लिखा है, वैसे एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। जो हमने किया है उसी को लिखना है, जो हमने लिखा है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास ये 2 यूनिट थे और ये 1 यूनिट था। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ले लिया तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री हो गया। इसके सामने वाला हाइपोटेनियस होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। देखिए क्यों फाइंड आउट करना है वो भी पता चलता है अभी, क्योंकि ये 2 है तो हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, तो जो 90 का डिग्री होता है उसके सामने वाला हाइपोटेनियस बोला जाता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है चैम्प्स। तो देखिए बेस क्या है, हमको ये फाइंड आउट ही करना है, तो उसको ऐसे ही रख दिया। ये है 1, ये है 2 और ये है 1। तो देखिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया, OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर। तो हमारे पास OQ कितना है, 2 है, OQ जो है 2 है, तो 2 हमने ले लिया 2 का स्क्वायर, QR जो है वो 1 है, QR 1 जो है 1 का स्क्वायर ले लिया, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 + 1 5 हो गया। दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं तो OR हो गया हमारे √5 यूनिट, ठीक है चैम्प्स। अब देखिए यहाँ पे √5 हो गया, तो हमको यही चाहिए ना, O से लेके हम R तक √5 हो गया हमारा। हमने इसको लेके इधर नीचे तक आर्क बना देंगे, जहाँ पे आके रुकता है दैट इज़ √5, ठीक है चैम्प्स। तो यहाँ पे लिख भी लेना है, ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर O से सेंटर लिया और R पे हमने उसको मार्क किया, रेडियस OR हो गया, मार्क करके पॉइंट इंटरसेक्ट जहाँ पे करता है नंबर लाइन एंड आर्क SC, द पॉइंट C शोज द नंबर √5। ईजी था चैम्प्स, बहुत इजीली हमने कर लिया है। दिखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन जब करते हैं तो, और आपको ये एक बार नहीं 2-3 बार करना है ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आराम से कर पाएंगे। नंबर 3 शुरू करते हैं चैम्प्स। देखिए शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था रूट का √1 का 1 पता नहीं होता है, √2 का भी पता नहीं, √3 ये आपके लिए है, ठीक है ना। √4 का 2 होता है और √5 का वो भी अभी हमने देख लिया, 6 का भी नहीं पता हमको, 7 का भी नहीं पता, 8 का भी नहीं पता एंड 9 का होता है 3। तो हमारा 7 कहाँ आ रहा है, ये 2 और ये 3 के बीच में, रैशनल नंबर जो 2 और 3 है उनके बीच में √7 आ रहा है, ठीक है ना चैम्प्स। तो फिर से वैसे ही 2 पे लेके करना है हमको, 5 लेके √5 जब जैसे अभी हमने बनाया वैसे ही लेना है, फिर 6 लेना है, फिर 7 लेना है, ठीक है चैम्प्स। देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए क्योंकि 2 से ही हम कर सकते हैं सब काम, 2 ही हमारे पास है, 3 से लेने पर नहीं आएगा, 2 से ही लेने पे आने वाला है, ठीक है चैम्प्स। जैसे पीछे बनाया था वैसे ही करना है, अब इससे और थोड़ा सा आगे जाना है, ये 5 को लेके ही हमने आगे बढ़ना है। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार चैम्प्स। देखिए ये मैंने एक नंबर लाइन बना दी, इस पर 0 ले लिया है, 1 2 3, इस पर स्केल भी है, यहाँ पे फिर से स्केल जो है वो 1 इंच, ठीक है। आप चाहें तो इससे भी बड़ा ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 इंच ले लिया है। ये माइनस का इंटीजर्स हो गए, ठीक है। जैसे हमने
√5 जो लिया था ना लास्ट क्वेश्चन में, वैसे ही इसको करना है, एग्जैक्टली वैसे ही। तो हमको √5 तक जाना है। तो √5 के लिए हमने क्या किया था चैम्प्स, तो हमने इसको 2 पे रख के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था। इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं 5 लाने के लिए। ठीक है चैम्प्स, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया हमारा। इसको क्यू नाम दिया था, तो वैसे इसको भी क्यू नाम दे देते हैं। 50 का 90 डिग्री का हो गया। अभी 1 यूनिट ले लेते हैं। 1 यूनिट हमारा 1 इंच है। इसको लेते हैं यहाँ से और इसको 0 पे पुट ऑन कर देते हैं। ये हो गया हमारा R। ठीक है चैम्प्स, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था वैसे एग्जैक्ट ले लेना है। और 5 वाला जो हमने पूरा पाइथागोरस वाला किया था ना, उसी को रिपीट करना है। ये मैंने ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर ली। अब इसको लेके, ठीक है, ये R से लेके जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था, ये रूट हमारा 5 आ गया। ये √5, तो हमने इसका क्या नाम दिया था, हमने इसको C नाम दिया था, पॉइंट C। ठीक है चैम्प्स, अब इसी को रख के हमको जो है √6 फाइंड आउट करना है और √7 भी फिर ऐसे ही फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए कैसे करते हैं। पहले या तो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो अब इसको देखिए, इसको लेके एक जो C पॉइंट है पहले मैं कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद में कैसे लिखना है वो बता देती हूँ आपको। C पे रख कर परपेंडिकुलर लाइन लेनी है। तो ये देखिए, जब तक ये लाइन पे सही से नहीं होगा, डॉट भी सही पे नहीं होगा, आपकी लाइन सही नहीं आएगी। 90 डिग्री पे ले लिया C पे रख के। ठीक है चैम्प्स, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर। ये भी हो गया अब 90 का। अब 1 यूनिट अगेन ले लेते हैं इस पर। 1 यूनिट है यहाँ से लेकर C का, आप देख कर रहे हैं हम √6 का। ये देखिए, ये दोनों बाजू बाजू में ही आएंगे ना। अब 0 से लेके फिर इसको यहाँ तक लेना है, ड्रॉ करना है। ठीक है चैम्प्स, ये हमारा आ गया RC। ये R था नाम, सॉरी, इसको नाम दे देते हैं D ले लिया। अब इधर से इसको लेके आगे बढ़ाना है। ये D तक आपके आ गया, ये आ गया आपका √6। चैम्प्स देखिए, पहले मैं बना देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, फिर हम उसको लिख देंगे। क्यों आ रहा है ये देखिए, खाली आप ये देखते जाइए, इजी पड़ेगा आपको बहुत। अब 6 पे रख के आपको फिर से वैसे ही करना है, क्योंकि आपको √7 तक जाना है ना। ये √6 आ गया। ठीक है चैम्प्स, इसको रख के अगेन, बोर ना होइए, बहुत इजी। अगर आ गया ना, आपको पूरी तरह से मार्क्स मिल जाएंगे। बोर होने लगेंगे तो मार्क्स आने में भी प्रॉब्लम होगी। नया पॉइंट आ गया हमारा 6 से, इसको फिर परपेंडिकुलर कर देंगे। अब लास्ट यही है, अब 7 आ ही जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब 1 यूनिट जो है इसमें भी ले लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं E ले लिया। ठीक है, ये E हो गया। अगेन अब देखिए, अब O से P को इतना बड़ा हमने आर्क लेके, ये आपका आ गया √7। सॉरी, इससे पहले इसको यहाँ पे मिलाना था, ट्रायंगल बनाना है ना। ठीक है, ये भी 90 का है। अब ये जो आ गया ना आपके पास, ये आ गया आपका √7। ठीक है चैम्प्स, ये इसको F नाम दे देते हैं। देखिए, पहले हमने ये 2 से 5 फाइंड आउट किया, फिर √6 फाइंड आउट किया, अब √7 फाइंड आउट किया। ऐसे ही करके आपको जाना है। अगर 8 भी पूछेगा तो ऐसे ही हो सकता है, और 9 तो यानी 3 हो जाएगा। चैम्प्स, आया ये समझ में कैसे किया है हमने? चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार समझा दूँगी आपको, ताकि आपको समझ में आसानी हो जाए। देखिए क्या क्या है हमने जो है ये 2 पे लिया। 5 का तो √5 का तो आपको पता ही होगा। √5 से फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन लिया, जैसे यहाँ पे 2 पे लिया था वैसे 5 पे लिया।
और 1 यूनिट पे उसको डी नाम दे दिया। फिर एक ट्राइंगल बनाया है ओडी का, ओडी जिसका हाइपोटेनियस है, और उससे वो 6 का आएगा, √6 आ जाएगा। देखिए अगर हम करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो बता देती हूँ, ये √6 आ जाएगा। तो उसको यहाँ पे जितना कब आया उससे √6 ले लिया हमने, √6 यहाँ पे रख दिया, लेकिन हमको √7 तक जाना है ना। फिर इसको परपेंडिकुलर एक लाइन ले लिया, परपेंडिकुलर लाइन लेके 6 से, ठीक है। फिर एक यूनिट पे डॉट बना दिया, फिर एक ट्राइंगल बना दिया OEP एक बना दिया, और वो भी 6 7 का आ गया। उससे एक कर्व बना के √7 लिख दिया, इसका नाम है F। ठीक है चैम्स, अब देखिए इसको थियोरी पार्ट में कैसे करना है, तो लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले सॉल्यूशन हो गया, और एक्चुअली सॉल्यूशन यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए इसको पार्ट में लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ड्रॉ नंबर लाइन। पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, नंबर लाइन, एंड टेक जो हमने किया है वही लिखना है। टेक अ पॉइंट Q at 2 such that लेंथ OQ, ये OQ जो है वो 2 यूनिट्स है, OQ इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है ना। जो हमने लिखा है वही करना है, जो बनाया है वही करना है। फिर एक लाइन लेना है, ड्रॉ अ लाइन, फिर क्या किया था, QR बनाया था परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन, ठीक है चैम्प्स। थ्रू पॉइंट Q से लिया था ना, थ्रू पॉइंट Q, ठीक है चैम्प्स। अब देखिए यहाँ पे लेने के बाद में क्या हो गया, सच दैट क्या हो गया, सच दैट लेंथ ऑफ QR है ना, इज इक्वल टू 1 यूनिट। अभी ड्रॉ सेगमेंट OR, जैसे 5 में लिखा था वही वापस वाला 5 में लिख रही हूँ चैम्प्स में ना। देयरफॉर अब ट्राइंगल क्या आ गया, तो OQR बन गया आपका, OQR फॉर्म्ड हो गया है ना। वेयर क्या है, Q, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, लेंथ OQ वो है इसका हाइपो इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, सॉरी OR फाइंड आउट करना है, OQ स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ QR स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि OQ 2 है, प्लस ये 1 का स्क्वायर, जैसे हमने 5th का किया था ना वैसे ही एग्जैक्ट, ये √5, ये 5 ही अभी फाइंड आउट हो गया। अब हमको OR आ गया है आपके पास, देयरफॉर लेंथ OR इज इक्वल टू 5, हमने वजह से बना लिया, ठीक है। अभी इसके आगे करते हैं, ड्रॉ एन आर्क बनाया है विद सेंटर O एंड रेडियस OR, ठीक है। अब देखिए बना दिया हमने, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द नंबर लाइन एट नंबर लाइन एंड आर्क एज C, ठीक है। शो द नंबर लाइन, शो द नंबर √5, यही हो गया, ठीक है आपके पास। अभी देखिए
आपके अभी आ गया, वैसे ही आपको करना है। सिमिलरली ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। अभी आपको 6 फाइंड आउट करना है ना, 5 तो हो गया आपका, अब आपको 6 फाइंड आउट करना है। सेम आपको लिखना है सिमिलरली। अब ये जो है रूट 6 के लिए है। सिमिलरली बोर ना होइएगा चैम्स, अब 6 का करने जाएंगे हम लोग, 6 करके फिर 7 करेंगे, इजीली आपका हो जाएगा। अब आपको अगर पाइथागोरस नहीं भी बताओगे तब भी चल जाएगा। सिमिलरली क्या है, ड्रॉ अ लाइन CD perpendicular to the नंबर लाइन पे लेना है थ्रू पॉइंट C सच दैट लेंथ CD इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, यूनिट भी ले लेते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम एक बार देख लेते हैं। और तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उसके सामने लेंथ देखिए, ये हमने C लिया तो ये आ गया OD जो है हाइपोटेनियस है OC प्लस CD। ठीक है, देख लेते हैं। लेंथ OD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, लेंथ ऑफ OC स्क्वायर प्लस हाइट है लेंथ ऑफ CD स्क्वायर। OD कितना है आपके पास, तो OD आपको फाइंड आउट करना है। OC कितना है, तो 2, ये √5 आया था ना आपके पास, OC आपने √5 पे लिया था तो स्क्वायर, और CD है आपका 1 यूनिट, हर बार 1 यूनिट ही लेना है आपको। जो स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ये हो गया रूट कैंसिल हो गया, ये रूट कैंसिल हो गया, तो रूट स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 5 आ गया प्लस 1, ये हो गया 6। लेंथ OD स्क्वायर, लेंथ OD इज इक्वल टू √6। ठीक है चैम्स, OD हमारा √6 आ गया। तो हमने क्या किया, रूट इस पे लेकर इसको क्रॉस मार दिया, ये √5 आ गया। अभी तो जगह तो है नहीं, और ऐसे ही आएगा, चाहे जितना भी कर लेंगे ना, दूर दूर बहुत बड़ा बनाएंगे तो अच्छा भी नहीं दिखता वो, लेकिन ये ऐसे ही होगा। ठीक है, OD आपका √6 आ गया, तो अभी उससे कर्व लेके यहाँ पे बना दिया है। ठीक है चैम्स, अभी √7 देख लेते हैं। चैम्स यहाँ लिख देते हैं बाय पाइथागोरस। ठीक है ना, ये बाय पाइथागोरस आप पूरा लिखिएगा, मैं इधर शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली फिर अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं सिमिलरली। अब क्या लेना है हमको, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ अ लाइन। अब दूसरी बना लेते हैं, EP जो है परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन, टू द नंबर लाइन थ्रू पॉइंट E such that length EP is equal to 1 यूनिट। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फिर पाइथागोरस थ्योरम लेना है। आप देखिए हमने ये EP बनाकर यहाँ पे EP बनाया है, और ये OP हाइपोटेनियस हो गया, OE जो है वो बेस हो गया, और EP जो है वो हाइट हो गया। यहाँ लिख लेते हैं लेंथ OP स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है लेंथ OE स्क्वायर प्लस हाइट है लेंथ EP स्क्वायर। OP फाइंड आउट ही करना है हमको। OE है हमारे पास, O और E है, हमने √6 लिया था, उसका स्क्वायर प्लस EP है हमारे पास 1 यूनिट। ठीक है ना, 1 यूनिट। देखिए यहाँ पे जितने भी लिए हैं ये 1 यूनिट है, तो इसलिए यहाँ पे EP जो है 1 यूनिट है, और CD जो है वो 1 यूनिट है, और QR जो है वो भी 1 यूनिट है। यहाँ पे चेंज होता है क्योंकि
हमने CD लिया है, लिया तो है ना, √5 है ना, यहाँ √6 है, यहाँ पे √6 ले लिया, ये रूट कैंसिल हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आ गया 6 + 1 का रूट होता है, स्क्वायर होता है 1 ही, ये रूट कैंसिल हो गया, 6 आ गया, 1 का रूट होता है, स्क्वायर होता है 1 ही, 6 + 1 होता है 7, लेंथ OP स्क्वायर = 7, देयरफॉर लेंथ OP = √7। ठीक है चैम्प्स, ये आ गया आपका, ये यूनिट्स लिख लेना है आपको। नेक्स्ट लिख लेना है आपको, द पॉइंट F shows the number √7। ठीक है चैम्प्स, यह आ गया आपका, ये हमने थर्ड वाला भी सॉल्व कर लिया। आई होप बहुत अच्छी तरह से नंबर लाइन इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा आपको। चैम्प्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी आने वाली वीडियोस भी अच्छी मिले और ये भी वीडियो वो अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है चैम्प्स, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।